Hello friends, welcome to GK Notes. In this video we are going to study about Maratha Empire and ये second part है Maratha Empire का and it is a part of medieval history, so let's start it. Question number 1. Who succeeded Raja Ram after his death? Answer is his minor son Shivaji II under the guardianship of his mother Tarabai. So राजा राम के डेथ के बाद किसने सक्सीड किया? तो उनका जो माइनर सन था शिवाजी द सेकेंड, उन्होंने सक्सीड किया और किसके गार्डियनशिप के अंडर में? अपनी माँ के गार्डियनशिप के अंदर में, और उनकी माँ का नाम था ताराबाई. क्वेश्चन नंबर 2. हु कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद द मुगल्स आफ्टर राजा राम? आंसर इज ताराबाई. तो राजा राम के डेथ के बाद मुगल्स के साथ स्ट्रगल किसने कंटिन्यू किया? तो ताराबाई ने. और ताराबाई कौन थी? वो माइनर सन शिवाजी द सेकेंड की माँ थी. Question number 3. Who released Shahu from captivity? Answer is मुगल एम्परर बहादुर शाह. तो शाहू को कैप्टिविटी से किसने रिलीज किया? तो मुगल एम्परर बहादुर शाह ने. Question number 4. Which battle in 1700 did Shahu defeat Tarabai? Answer is Battle of Khed in 1700. तो वो कौन सा बैटल था 1700 में जिसमें शाहू ने ताराबाई को डिफीट किया या हरा दिया? आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ खेड़ इन 1700. क्वेश्चन नंबर 5. विच सिटी डिड शाहू ऑक्यूपाई आफ्टर डिफीटिंग ताराबाई? आंसर इज सतारा. तो वो कौन सा शहर था जिसे शाहू ने ऑक्यूपाई किया ताराबाई को हराने के बाद? आंसर इज सतारा. क्वेश्चन नंबर 6. विच पार्ट ऑफ द मराठा किंगडम कंटिन्यूड अंडर राजा राम्स डिसेंडेंट्स शिवाजी सेकेंड एंड लेटर संभाजी सेकेंड? आंसर इज सदर्न पार्ट विद कैपिटल एट कोल्हापुर. तो कौन सा पार्ट मराठा किंगडम का कंटिन्यू किया राजा राम के डिसेंडेंट के अंडर में? एंड राजा राम के डिसेंडेंट कौन कौन थे? तो पहले शिवाजी सेकेंड एंड लेटर संभाजी सेकेंड. तो आंसर हो जाएगा जो सदर्न पार्ट था और उसका कैपिटल क्या था? कोल्हापुर. क्वेश्चन नंबर 7. शाहूज रेन सॉ द राइज ऑफ विच ऑफिस? आंसर इज पेशवाज. तो शाहू के रेन में, शाहू के राज्य के समय कौन सा ऑफिस था जिसका राइज देखने को मिला? तो ऑफिस ऑफ पेशवा. Question number 8. On which principle was the Maratha kingdom transformed into an empire under Shahu? Answer is principle of confederacy. तो वो कौन सा प्रिंसिपल था जिसमें जो मराठा किंगडम था वो ट्रांसफॉर्म कर गया इनटू मराठा एम्पायर अंडर शाहू? तो आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज बालाजी विश्वनाथ अर्ली करियर? आंसर इज स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल. तो बालाजी विश्वनाथ का अर्ली करियर क्या था? पहले उनका करियर क्या था? तो आंसर हो जाएगा स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल. Question number 10. Which title was given to Balaji Vishwanath by Shahu in 1708? Answer is सेना करते और the marker of the army. तो वो कौन सा टाइटल था जो बालाजी विश्वनाथ को दिया गया शाहू के द्वारा? कब? 1708 में. तो आंसर हो जाएगा सेना करते. क्वेश्चन नंबर 11. When did Balaji Vishwanath become पेशवा? आंसर इज in 1713. तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने? 1713 में. Question number 12. What was the importance of the Peshwa post created by Balaji Vishwanath? Answer is it became the most important and powerful as well as hereditary. तो जो पेशवा पोस्ट था जिसे बालाजी विश्वनाथ ने क्रिएट किया था उसका इंपॉर्टेंस क्या था? तो वो जो पेशवा पोस्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल बन गया और वो हेरिडिटरी बन गया. Question number 13. What role did Balaji Vishwanath play in Shahu's final victory? Answer is he won over almost all Maratha Sardars to Shahu's side. तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या रोल प्ले किया शाहू के फाइनल विक्ट्री में? तो जितने भी मराठा सरदार थे उन्होंने उन पे विजय प्राप्त किया और उन्हें शाहू के साइड पर लाया. क्वेश्चन नंबर 14. With whom did Balaji Vishwanath conclude an agreement in 1719? आंसर इज सैयद ब्रदर्स ऑल्सो नोन एज किंग मेकर. तो बालाजी विश्वनाथ ने किसके साथ एक अग्रीमेंट कंक्लूड किया 1719 में? तो आंसर हो जाएगा सैयद ब्रदर्स. क्वेश्चन नंबर 15. विच मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज साहू एज किंग ऑफ स्वराज्य इन 1719? आंसर इज फारूक सियार. तो वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने शाहू को रिकॉग्नाइज किया एज किंग ऑफ स्वराज्य और कब? 1719 में. तो आंसर हो जाएगा फारूक सियार. Question number 16. Who succeeded Balaji Vishwanath as Peshwa? Answer is his son Bajirao first at the age of 20.
तो बालाजी विश्वनाथ को किसने सक्सीड किया एज पेशवा? तो उनके सन ने सक्सीड किया, उनके बेटे ने, जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट एट द एज ऑफ 20. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट वाज बाजीराव फर्स्ट फेमस फॉर? आंसर इज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी. तो बाजीराव फर्स्ट किस चीज के लिए फेमस थे? तो वो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे गुरिल्ला टैक्टिक्स के आफ्टर शिवाजी. क्वेश्चन 18. When did Maratha power reach its zenith? Answer is under बाजीराव फर्स्ट. तो मराठा पावर अपने जेनिथ पर कब पहुंचा? तो बाजीराव फर्स्ट के अंडर में. Question number 19. What happened to Maratha families under Bajirao first? Answer is they became prominent and entrenched in different parts of India. तो मराठा families का क्या हुआ अंडर बाजीराव फर्स्ट? तो वो बहुत prominent या important हो गए and इंडिया के अलग अलग हिस्सों में वो स्थापित हो गए. Question number 20. Which group did Bajirao first defeat and expel from mainland in 1722? Answer is सिद्दीज ऑफ जंजीरा. तो वो कौन सा ग्रुप था जिसे बाजीराव फर्स्ट ने हराया एंड उसे एक्सपेल किया या फिर निष्कासित किया मेनलैंड से कब? 1722 में. तो आंसर हो जाएगा सिद्दीज ऑफ जंजीरा. क्वेश्चन नंबर 21. विच टेरिटरीज डिड बाजीराव फर्स्ट कॉन्कर फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1739? आंसर इज बेसेन एंड सैल्सेटे. तो वो कौन सा टेरिटरीज था जिसे बाजीराव फर्स्ट ने कॉन्कर किया फ्रॉम पोर्टुगीज और कब? 1739 में. तो आंसर हो जाएगा बेसेन एंड सैल्सेटे. Question number 22. Which Mughal noble was defeated by Bajirao first near Bhopal? Answer is Nizam ul Mulk. तो एक मुगल नोबल का नाम बताना है जिसे बाजीराव फर्स्ट ने हराया भोपाल के पास. आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क. Question number 23. Which treaty was concluded with Nizam ul Mulk in 1738? Answer is Treaty of दोराहा सराय. तो वो कौन सा ट्रीटी था जो कि कंक्लूड किया गया निजाम उल मुल्क के साथ 1738 में? तो ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय. क्वेश्चन नंबर 24. विच टेरिटरीज were gained by Marathas under the treaty of दोराहा सराय? आंसर इज मालवा एंड बुंदेलखंड. तो वो कौन सा क्षेत्र था जिसे मराठाज ने गेन किया अंडर ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय? तो आंसर हो जाएगा मालवा और बुंदेलखंड. क्वेश्चन नंबर 25. Into which region did Bajirao first lead expeditions to weaken the Mughals? Answer is North India. तो वो कौन सा रीजन था जिसमें बाजीराव फर्स्ट ने एक्सपेडिशंस को लीड किया ताकि वो मुगल्स को वीक कर सकें या कमजोर कर सकें? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 26. What was बाजीराव फर्स्ट famous statement about the Mughals? Answer is let us strike at the trunk of the withering tree and the branches will fall of themselves. तो बाजीराव फर्स्ट का फेमस स्टेटमेंट क्या था मुगल्स के बारे में? तो उन्होंने कहा कि जो विदरिंग ट्री है उसके ट्रंक पे पहले स्ट्राइक करना चाहिए ताकि जो ब्रांचेस हैं वो खुद से गिरने लगें, क्योंकि कोई ट्री है उसका जब ट्रंक गिरेगा तो ब्रांचेस तो खुद से गिरने लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 27. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय द सिंधियाज? आंसर इज ग्वालियर. तो सिंधियाज के द्वारा कौन सा टेरिटरी रूल किया गया? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर. क्वेश्चन नंबर 28. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय द होलकर्स? आंसर इज इंदौर. तो वो कौन सा क्षेत्र था जिसे होलकर्स ने रूल किया? तो इंदौर को. क्वेश्चन 29. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय पवार्स? आंसर इज धार. तो कौन सा टेरिटरी पवार्स ने रूल किया? आंसर हो जाएगा धार. क्वेश्चन 30. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय गेकवाड्स? आंसर इज बड़ौदा. तो वो कौन सा टेरिटरी था जिसे गेकवाड्स ने रूल किया? आंसर हो जाएगा बड़ौदा. क्वेश्चन 13. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय भोसलेज? आंसर इज नागपुर. तो कौन से क्षेत्र को भोसलेज ने रूल किया? आंसर इज नागपुर. क्वेश्चन 32. विच टेरिटरी वाज रूल्ड बाय द पेशवाज? आंसर इज पूना. कौन से क्षेत्र को पेशवाज ने रूल किया? तो पूना को. क्वेश्चन 33. बाय व्हाट नेम वाज बालाजी बाजीराव पॉपुलरली नोन एज? आंसर इज नाना साहेब. तो किस नाम से बालाजी बाजीराव को पॉपुलरली जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा नाना साहेब. क्वेश्चन 34. एट व्हाट एज डिड नाना साहेब सक्सीड एज पेशवा? आंसर इज एट द एज ऑफ 20. तो किस एज में नाना साहेब पेशवा बने? तो 20 साल की एज में. Question 35. At which year was the management of state affairs left in Nana Sahib's hand? Answer is after Shahu's death in 1749. तो कौन से वर्ष में जो स्टेट अफेयर्स का मैनेजमेंट था वो नाना साहिब के हाथों में चला आया? तो ये 1749 में शाहू के डेथ के बाद. Question 36. Which Mughal emperor
signed an agreement with Nana Sahib in 1752? Answer is Ahmad Shah. तो वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने अग्रीमेंट साइन किया नाना साहिब के साथ 1752 में? आंसर हो जाएगा अहमद शाह. Question 37. What was the Peshwa supposed to do under the 1752 agreement? Answer is protect Mughal Empire from internal and external enemies in return for Chauth. तो जो 1752 का अग्रीमेंट हुआ तो उसमें पेशवा को क्या करना था उस अग्रीमेंट के तहत? तो जो मुगल एम्पायर था उसको प्रोटेक्ट करना था इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से, और किस चीज के बदले? चौथ के बदले. Question 38. Which battle in 1761 ended the Maratha power? Answer is Third Battle of Panipat and the date is 14 January 1761. तो वो कौन सा बैटल था 1761 का जिसने मराठा पावर का एंड किया? आंसर हो जाएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. Question 39. Who defeated the Marathas in the Third Battle of Panipat? Answer is Ahmad Shah Abdali. तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को किसने हराया? अहमद शाह अब्दली ने. Question 40. Which Maratha leaders died in the Third Battle of Panipat? Answer is Biswas Rao and Sadashiv Rao Bhau. तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन से मराठा लीडर्स का डेथ हो गया? तो आंसर हो जाएगा विश्वास राव और सदाशिव राव भाव. Question 41. Who died 6 months after the Battle of Panipat? Answer is Peshwa Balaji Baji Rao. तो बैटल ऑफ पानीपत के 6 महीने के बाद किसका डेथ हुआ? तो पेशवा बालाजी बाजी राव का. Question 42. Who were the successors of Balaji Baji Rao? Answer is Madhav Rao 1761 to 1772, then Narayan Rao 1772 to 1773, Savai Madhav Rao from 1773 to 1795 and Baji Rao II from 1795 to 1818. ये जो सारे थे they were the successors of Balaji Baji Rao. Question 43. Which Maratha leaders cause did the British support in the first Anglo-Maratha war? Answer is Raghunath Rao या राघोबा. तो वो कौन सा मराठा लीडर था जिसके कॉज को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में? तो आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव. Question 44. Which British leader supported Raghoba? Answer is Warren Hastings. तो वो कौन सा ब्रिटिश लीडर था जिसने राघोबा या रघुनाथ राव को सपोर्ट किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स. Question 45. Which humiliating convention was signed by the British in 1779? Answer is Convention of वडगांव. तो वो कौन सा ह्यूमिलिएटिंग कन्वेंशन था जिसे ब्रिटिशर्स ने साइन किया 1779 में बिकॉज दे वर डिफीटेड? तो आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ वडगांव. Question 46. Which treaty ended the first Anglo-Maratha war? Answer is Treaty of Salbai in 1782. तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था तो वो किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ? तो आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ सलबाई. और कब? 1782 में. Question number 47. What was the outcome of the Treaty of Salbai? Answer is British renounced the cause of Raghoba. तो ट्रीटी ऑफ सलबाई का आउटकम क्या था? तो जो रघोबा या रघुनाथ राव का जो कॉज था उसे ब्रिटिश ने रिनाउंस कर दिया. Question 48. Which treaty led the second Anglo-Maratha war? Answer is Treaty of Bassein in 1802. तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय कौन सा ट्रीटी था which led to this war? आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ बेसेन. Question 49. Which policy was imposed on the Peshwa by the Treaty of Bassein? Answer is subsidiary alliance. तो वो कौन सा पॉलिसी था जिसे पेशवा पर इम्पोज किया गया बाय द ट्रीटी ऑफ बेसेन? आंसर हो जाएगा सब्सिडियरी अलायंस. एंड किसने ये इम्पोज किया? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने. Question 50. Who challenged the British after Treaty of Bassein? Answer is Maratha Confederacy. तो ट्रीटी ऑफ बेसेन के बाद ब्रिटिशर्स को किसने चैलेंज किया? मराठा कॉन्फेडरेसी ने. Question number 51. What was the result of the second Anglo-Maratha war? Answer is Marathas were defeated by the British. तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था उसका रिजल्ट क्या था? तो इसमें मराठास को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया. Question 52. Who led the British in the third Anglo-Maratha war? Answer is Lord Hastings. तो ब्रिटिश को कौन लीड कर रहा था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स. Question 53. Against whom did Lord Hastings move leading to the war? Answer is Pindaris. तो किसके अगेंस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स मूव किया जिसके बाद वॉर हो गया? तो आंसर हो जाएगा पिंडारीज. Question number 54. What was Lord Hastings determined to proclaim through the third Anglo-Maratha war? Answer is British paramountcy in India.
तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या प्रोक्लेम करना चाहते थे? तो ब्रिटिश पैरामाउंसी को इन इंडिया। क्वेश्चन 55, व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? आंसर इज मराठास वर डिसाइसिवली डिफीटेड। तो फाइनल रिजल्ट क्या था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का? तो मराठास जो थे वो हार गए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। So now you can also follow GK notes on Telegram and Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडिवल हिस्ट्री के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चैनल की पेज पे भी जाके देख सकते हैं। सो गो एंड फॉलो GK notes on Telegram. Thank you so much for watching this video, and if you like the content then please do like, share and subscribe GK notes.